अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम बात करेंगे इंट्रावेनस यूरोग्राफी। बेसिकली हम इंट्रावेनस यूरोग्राफी परफॉर्म इसलिए करवाते हैं कि एवुलेशंस ऑफ द हेमोशूरिया के लिए। यूरोग्राफी में आल्सो भी परफॉर्म इन द प्री पोस्ट थेरेप्यूटिक एवुलेशन के लिए, स्टोन वगैरह, स्टोन की कोई भी डिजीज हो उसके लिए करवाते हैं, या फिर डिसऑर्डर विद विद अदर इमेजिंग मोडालिटीज वगैरह के लिए। इसकी डेफिनेशन क्या होता है कि इट इज़ द रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन होता है हमारे पास यूरेनियल ट्रैक इंक्लूडिंग द रिनल पैरेन्काइमा, साइकिल एंड पेल्विस आफ्टर द इंट्रावेनस इंजेक्शन ऑफ द कंट्रास्ट मीडिया। पेशेंट प्रिपरेशन क्या होती है कि ब्लड यूरिया एंड सीरम कैरेटिन लेवल हम उनको देते हैं। पेशेंट को एस्थमेटिक की मेडिसिन वगैरह देते हैं। उसके बाद हम उसको बोलते हैं कि वो 10 घंटे पहले कुछ भी ना खाए पिए, और इंड्यूस, ताकि कंट्रास्ट देते वक्त ना कोई भी नोजिया वॉमिटिंग वगैरह ना हो। पेशेंट शुड बी वेल हाइड्रेट होना चाहिए, मतलब कि पानी वो ज़्यादा से ज़्यादा पी के आए। बाउल प्रिपरेशन हम उसकी करते हैं। और लो रेसिडुअल डाइट, मतलब कि उसको बोलते हैं कि वो ओरल फ्लूइड के, वो जो भी ओरल फ्लूइड वगैरह ले रहा है वो कम करे। बाउल वॉश कर देते हैं उसका। और लेग्जेक्टिव वगैरह मेडिसिन हम देते हैं। यंग चिल्ड्रन के लिए कोई प्रिपरेशंस वगैरह नहीं होती हैं। वो ओनली 4 आवर फास्टिंग, मतलब कि 4 घंटे पहले कुछ ना खा के आए। हम इंट्रावेनस यूरोग्राफी वगैरह यूज डिक्रीज सिग्निफिकेंस इन रेक्टल ईयर सीटी यूज एमआरआई वगैरह में हम ये सब कुछ करवा सकते हैं। टर्मिनोलॉजी हमारे पास क्या होती है, यूरोग्राम होती है। इसमें हम विजुअलाइजेशन ऑफ द किडनी, पेरेन्काइमा, साइकिल, पेल्विस रिजल्टिंग फ्रॉम आईवी हम कंट्रास्ट इसमें देते हैं। इंजेक्शन कंट्रास्ट होता है। और पाइलोग्राम हमारे पास क्या होता है कि डिस्क्राइब रिट्रोग्रेड, ये रिट्रोग्रेड को डिस्क्राइब करती हैं। और ओनली द कलेक्शन ऑफ सिस्टम्स होते हैं। सो आईवीपी इज मैंने शुड बी द आईवीयू। साइटोग्राफ क्या होते हैं, ये डिस्क्राइब विजुअलाइजेशन ऑफ द ब्लैडर होगा। और यूट्रोग्राफी हमारे पास होता है विजुअलाइजेशन ऑफ द यूरेथ्रा। यूट्रोग्राफी नाम से ही जाहिर है कि यूरेथ्रा बन रहा है, हमने विजुअलाइजेशन करनी है यूरेथ्रा की। और साइटो यूरेथ्रोग्राफी, ये हमारे पास कंबाइंड स्टडी होती है विजुअलाइजेशन ब्लैडर एंड यूरेथ्रा की। इसकी इंडिकेशन क्या होती है कि एलिवेटेड द प्रेजेंस ऑफ कंटेनिंग, प्रेजेंस सस्पेक्टेड यूरेट्रल ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह हो जाना, इंटीग्रेट ऑफ द यूरिनियल ट्रैक हो जाना। उसके बाद यूरिनियल ट्रैक फॉर सस्पेक्टेड कंजेंटियल एनोमलीज वगैरह हो जाना, हेमाचूरिया हो जाना, हाइपरटेंशन वगैरह हो जाना यंग चिल्ड्रंस के अंदर। प्रोसीजर इसका क्या होता है कि हम पेशेंट को स्पाइन लिटाते हैं, मतलब कि सीधा लिटाते हैं। और प्रेजेंट इज आस्क्ड टू वॉइड द ब्लैडर बिफोर द प्रोसीजर। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम उसकी प्लेन फिल्म ले लेते हैं, मतलब कि एक सिंपल इमेज उसका ले लेते हैं, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रल का। ऑन अ लार्ज साइज फिल्म कॉल्ड द स्काउट फिल्म। प्लेन मतलब कि जो हम सिंपल इमेज लेते हैं उसको हम स्काउट फिल्म भी बोलते हैं। Contrast media is inject intravenously into a prominent vein arm। उसके बाद हम कंट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट करते हैं, जो भी उसकी प्रोमिनेंट हाथ की जो आर्म की जो है वो प्रोमिनेंट वेन के अंदर हम इंजेक्ट करते हैं। उसके बाद हम 1 ml कंट्रास्ट देते हैं, फिर 5 मिनट तक उसको ऑब्जर्व करते हैं। देन फिर हम क्या करते हैं कि कंट्रास्ट इज रेपिडली इंजेक्ट करते हैं 30 to 60 सेकंड के अंदर अंदर। डोजेज जो होती है कंट्रास्ट मीडिया की, इसके अंदर 2 ml होती है। कंट्रास्ट मीडिया हम बेसिकली क्यों देते हैं, कंट्रास्ट मीडिया देने से पहले ना हम उसका किडनी का करते हैं, क्योंकि किडनी ने कंट्रास्ट को एक्सक्रीट करना होता है। तो इसलिए किडनी का टेस्ट करते हैं कि वो, मतलब कि एलएफटी वगैरह करवाते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है या नहीं। तो ये हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन वगैरह के लिए, या फिर रीनल ट्यूब में कोई भी कंसंट्रेशन हो गई है उसके लिए, या फिर यूरिनल ट्रैक में ओपेसिफिकेशन के लिए हम ये यूज़ करते हैं। इसकी हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं, आयनिक और नॉन आयनिक। आयनिक में हमारे पास यूरोग्राफी आती है और एंजियोग्राफी आती है। और नॉन आयनिक में ओमनीपैक और अल्ट्राविजेट आती है। आयनिक कंट्रास्ट मीडिया हैव अ हाई इंसिडेंट ऑफ द रिएक्शन होता है, बट दे आर चीपर होता है एज कंपेयर टू नॉन आयनिक कंट्रास्ट मीडिया।
फिल्म टेक्निक हमारे पास क्या होती है, हम प्लेन फिल्म क्यों लेते हैं कि रिनल आउटलाइन देखने के लिए, मसल्स वगैरह देखने के लिए, पेल्विस देखने के लिए, स्टोन के लिए, abdomen में कोई मैसेज वगैरह तो नहीं है या फिर कोई भी फॉरेन बॉडी तो नहीं आ गई, उन सब चीज़ों को देखने के लिए हम प्लेन फिल्म लेते हैं। हमारे पास फिल्म के टाइम होते हैं, जो हमारे पास 5 to 10 मिनट की फिल्म होती है, उसमें हम शो करवाते हैं रिनल पेल्विस वगैरह को। जो हमारे पास 50 to 20 मिनट की होती हैं, उसमें हम विजुअलाइजेशन करते हैं पेल्विस पेल्विस सिस्टम की, यूरेटर्स वगैरह की, इन सब की। हम प्रोन, उसमें हम पेशेंट्स को प्रोन लिटाते हैं। उसके बाद यूरेटर विल बी प्रोन पोजीशन में हम उसको लड़ाते हैं। और 30 to 35 मिनट में हम क्या करते हैं कि कम्प्लीटली विजुअलाइजेशन करते हैं यूरिनियल ट्रैक की, किडनी की, ब्लैडर्स वगैरह की। 30 to 35 मिनट के अंदर हम उसकी कंप्लीट विजुअलाइजेशन कर लेते हैं। पोस्ट वॉइड फिल्म हम क्यों करवाते हैं? रेसिडियल यूरेनियल ब्लैडर मिकोजल की लियन के देखने के लिए, ब्लैडर ट्यूमर्स वगैरह तो नहीं है वो देखने के लिए, या फिर ऑब्स्ट्रक्शंस वगैरह देखने के लिए हम करवाते हैं। दिस वन इज यूरिनियल ट्रैक की इमेज है, हमारे पास ब्लैडर है, उसके बाद लेफ्ट किडनी है, राइट किडनी है, क्रॉस सेक्शनल है, ये कंट्रास्ट जा रहा है इसके थ्रू। और इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन हमारे पास क्या होती है कि मल्टीपल मेमलेस वगैरह हो जाना, और प्रेगनेंसी वगैरह ना होना, इन्फेंसी होना, और डायबिटीज वगैरह हो जाना, ये इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। ये दिखाया गया है कि पेशेंट को किस तरह रेडियोग्राफी के लिए एग्जामिनेशन में लेटाते हैं, किस किस तरह उसके ऊपर कौन सी एक्सरे ट्यूब्स रख रहे हैं, ये टेबल्स हैं, ये सब कुछ इसमें दिखा रहे हैं। फिल्म स्कैनिंग, ये मैं ऊपर आपको बता चुकी कि 1 5 मिनट और 5 मिनट की इसमें क्या क्या होता है, और 10 मिनट्स में क्या हो रहा है। ये सारी इमेज दिखाई गई है किस तरह कंट्रास्ट जा रहा है, और हम इसमें क्या क्या चीज़ें विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। रिट्रोग्रेड पाइलोग्रेड, रिट्रोग्रेड पाइलोग्रेड इज नेसेसरी विद डिटेल ऑफ द पेल्विस, मतलब कि हमें डिटेल देती हैं, कलेक्शन ऑफ द सिस्टम्स होती हैं। इंट्रावेनसली कंट्रास्ट हम इसमें देते हैं, स्पेशली व्हेन देयर इज सस्पेक्टेड इनटू एपिथेलिया ट्यूमर्स ऑफ द यूरिनियल ट्रैक। कैथेटर इज प्लेस, हम यूरेटर के थ्रू हम कैथेटर प्लेस करते हैं। आफ्टर अ साइटोस्कोपी कंट्रास्ट इंजेक्ट थ्रू द कैथेटर आउटलाइन द पेल्विस सिस्टम्स एंड यूरेटर। दिस वन इज, ये हमें इमेज दिखाई गई है। एंटीग्रेड हमारे पास क्या होते हैं कि फाइन गन निडल होती हैं, अंडर लोकल एंथीसिया होती हैं, कैन बी इंसर्ट डायरेक्टली इनटू द, हम उसको पेल्वी कैलकुलस सिस्टम्स के अंदर डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं, डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं। उसके बाद हम उसको कंट्रास्ट देते हैं और विजुअलाइजेशन कर लेते हैं, साइकल पेल्विस और यूरेटर ना विजुअलाइजेशन कर लेते हैं। इसमें भी हम पेशेंट को प्रोन लिटाते हैं और एग्जामिनेशन इस कैरी करते हैं अंडर इधर अल्ट्रासाउंड और फ्लोरोस्कोपी कंट्रोल के जरिए हम उसका एग्जामिनेशन वगैरह कर लेते हैं। मिचुरेटिंग साइटोग्राम हमारे पास क्या होते हैं, इसमें क्या होता है कि कैथेटर हम थ्रो द ब्लैडर इंसर्ट करते हैं, उसके बाद हम कंट्रास्ट फील्ड कर देते हैं, आफ्टर कैथेटर रिमूव कर देते हैं और फिल्म आर टेकन। फिर हम क्या करते हैं कि फिल्म आर टेकन ऑफ द रीनल ट्रैक टू पेशेंट इज मिचुरिंग। मैं आपको दोबारा बताती हूँ, इसमें हम क्या करते हैं कि हमने थ्रो द ब्लैडर, हमने कैथेटर इंसर्ट करना है, उसके बाद हमने कंट्रास्ट फील्ड कर देना है, उसके बाद हमने ना कैथेटर को रिमूव कर देना है और पेशेंट को बोलना है कि वो मिचुरेशन करे। और हमने जब वो ड्यूरिंग मेचुरेशन हमने उसका इमेज ले लेना होता है। ये हमारे पास मेचुरेटिंग साइटोग्राम होगा। इसकी इंडिकेशन क्या होती है चिल्ड्रन में? हमारे पास पोस्ट यूरिनियल ट्रैक्ट ट्रॉमा, हेमाचूरिया वगैरह हो जाना, और अडल्ट में कोई भी ट्रॉमा हो जाना, यूरेथ्रल स्टिकनेस वगैरह हो जाना, और सेक्ट्रा। यूरोग्राफी, यूरोग्राफी हमारे पास एक होता है असेंडिंग यूरोग्राफी और एक होता है डिसेंडिंग यूरोग्राफी। असेंडिंग यूरोग्राफी में हम क्या करते हैं कि कंट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं थ्रू द मीटस और फिल्म ले लेते हैं। और डिसेंडिंग में हम क्या करते हैं कि थ्रू द ब्लैडर हम कैथेटर डालते हैं, उसके बाद कंट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं, कैथेटर रिमूव कर देते हैं, और ड्यूरिंग मैचुरेशन हम उसकी फिल्म ले लेते हैं। थैंक यू।